आज हम बात करने वाले हैं ठोस विलयन के प्रकार के बारे में। ठोस विलयन हम पढ़ चुके हैं। ठोस विलयन क्या होता है? ठोस विलयन एक ऐसा विलयन होता है जिसमें जो आपका विलायक रहता है वो क्या रहता है? ठोस रहता है, किंतु जो विलेय रहता है वो ठोस, द्रव, गैस तीनों में से कुछ भी हो सकता है। वो क्या कहलाता है? आपका ठोस विलयन कहलाता है। अब देखिए, ठोस विलयन दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका प्रतिस्थापनिक ठोस विलयन। कौन सा? प्रतिस्थापनिक ठोस विलयन। और दूसरा होता है आपका अंतराकाशी ठोस विलयन। अंतराकाशी ठोस विलयन। ये दो प्रकार के ठोस विलयन होते हैं। एक होता है प्रतिस्थापनिक और दूसरा होता है अंतराकाशी। हाँ, अब देखना प्रतिस्थापनिक ठोस विलयन क्या होगा। जैसे कि यह आपका क्या है? एक कोई ठोस पदार्थ है। इस ठोस पदार्थ में आपका क्या है? ऐसे अणु है आपके। ओके, इस प्रकार के अणु आपके है। इस प्रकार के अणु व्यवस्थित है। अब मैं मान लेता हूं ये जो है आपका, ये जो है पदार्थ है, ये ठोस विलयन है। कोई भी क्या है? ठोस विलयन है। ओके, अब यदि मैं मान लेता हूं ये जितने भी है यहाँ, ये क्या है? पूरे विलायक है। क्या है यहाँ पर? विलायक है। ये भी विलायक, ये भी विलायक, ये भी विलायक। जितने भी अणु है वो सभी किसकी भांति व्यवहार कर रहे हैं? विलायक की भांति व्यवहार कर रहे हैं। ओके, अब मेरे पास दूसरा कोई और एक ठोस है। दूसरा और एक ठोस विलयन है जिसमें केवल क्या भरे हुए हैं? विलेय भरे हुए हैं। क्या भरे हुए हैं? विलेय भरे हुए हैं। विलेय भरे हुए हैं। और इन ये जो है, ये वाला जो ठोस है और ये वाला जो ठोस है, इनके अणु कैसे? बिल्कुल समान है। यदि इसके अणु इतने हैं तो इसके अणु भी इतने ही हैं। इस प्रकार के हैं। अब मैं यदि इसको हटाकर इसी के सेम आकार का कोई अन्य यहां से लाकर रख देता हूं, तो देखो एक प्रकार से क्या किया। पहले आपका ये वाला था, मैं इसे किससे प्रदर्शित कर देता हूं? अलग से बनाता हूं मैं इसे। आपका इसी के आकार के बनाते हैं। देखो बेहतर से समझ आएगा। नीले कलर का बनाते हैं। ये देखो, ये वाला जो ठोस विलयन है, ये वाला ठोस विलयन है, एग्जैक्ट वही है। अब देखो यहाँ पर ये वाला आपका अणु है। अब मैं यदि इस अणु को हटा दूं, इस अणु को हटा दूं और इसके स्थान पे मान लेता हूं मैं ये वाला अणु लाकर रख दूं, ये वाला अणु लाके रख दूं, और मैं इसको भी हटा दूं और इसे मैं इसकी जगह लाके रख दूं, इसके जाके जगह लाके रख दूं। अब मैं ऐसा क्यों कर पा रहा हूं? क्योंकि जितना इनके कणों का आकार है उतना ही आकार इनका भी है, जिस कारण मैं इसको अदल बदल कर सकता हूं। इसको यहां पे रख सकता हूं तो भी कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहां से अगर ये आ गया तो देखो इतनी जगह घेर लेगा, क्योंकि दोनों का तो आकार सेम ही है। ये मैंने इसका यहां पे ले गया तो यहाँ वाला यहां पर फिट हो गया, क्योंकि सेम आकार के तो फिट हो जाते हैं। तो इस प्रकार के ठोस विलयन को क्या कहते हैं? प्रतिस्थापनिक ठोस विलयन कहते हैं। प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है? प्रतिस्थापन का मतलब होता है कि इसकी जगह किसी और को लाना, इसकी जगह किसी और को लाना। प्रतिस्थापन का मतलब है जैसे कि आपका मान लो हिंदी का पीरियड है, अब हिंदी का टीचर नहीं आया तो क्या होता है? उस हिंदी के टीचर के स्थान पे कोई अन्य टीचर आ जाता है। मतलब वो वाला जो टीचर था उसने प्रतिस्थापित कर दिया, जो टीचर नहीं आया था उसको प्रतिस्थापित कर दिया। तो वैसे ही यहाँ पर जो ये वाला जो गोला था, इसके स्थान पे ये वाला गोला आ गया और इसके स्थान पे ये वाला गोला आ गया। मतलब एक प्रकार से यहाँ पर क्या हो? प्रतिस्थापन। और इस प्रकार प्रतिस्थापन के द्वारा जो ठोस विलयन बनता है इसे कहते हैं प्रतिस्थापनिक ठोस विलयन। अब यदि मैं इसकी परिभाषा बोलना चाहूं तो देखना क्या होगा। जब किसी ठोस विलयन में ठोस विलयन के अणु को उसी के आकार के अन्य अणुओं द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। जब किसी ठोस विलयन के इस अणु को किसी अन्य ठोस के अणु द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, मतलब इसकी जगह ये आ जाता है, तो इस प्रकार का ठोस विलयन क्या कहलाता है? प्रतिस्थापनिक ठोस विलयन कहलाता है। ओके, यदि हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो आ जाता है आपका पीतल। जो आपका पीतल रहता है ना, वो
प्रतिस्थापनिक ठोस विलयन है। जो आपका कांसा रहता है वो भी कौन सा है आपका प्रतिस्थापनिक ठोस विलयन है। जो आपका स्टील रहता है वो भी क्या है आपका प्रतिस्थापनिक ठोस विलयन है। मतलब कि हम स्टील को इस प्रकार से बनाते हैं कि इसके स्थान पे ये वाला अणु आ जाए और इसके स्थान पे ये वाला अणु आ जाए, इस प्रकार से बनाते हैं। ओके, तो ये होगा प्रतिस्थापन। मतलब कि प्रतिस्थापनिक ठोस विलयन का मतलब है कि एक अणु दूसरे अणु को प्रतिस्थापित कर सकता है। ये होता है आपका प्रतिस्थापनिक ठोस विलयन। अब देखना अंतराकाशीय ठोस विलयन क्या होता है। देखो इसे तो बहुत आसानी से समझ सकते हैं। ये क्या आपका, मान लो कोई आपका ठोस विलयन है। देखो ठोस विलयन है। अब देखो इनके बीच आपको गैप दिख रहा है। इनके बीच क्या दिख रहा है, गैप दिख रहा है। अब यदि हमें इस गैप को भरना है तो मान लो ये आपका क्या है, एक अन्य ठोस विलयन है और यहाँ भी क्या है, ऐसे आपके अणु क्या है, वितरित है। अब हम क्या करेंगे, इन्हें भरने के लिए हम क्या करेंगे, इन अणुओं का उपयोग करेंगे। यहां से उठ के एक आ जाएगा, यहां से उठ के आपका एक आ जाएगा, फिर यहां से उठ के आपका एक आ जाएगा, इन जगहों को भरने के लिए। और जब भी ऐसा देखने मिलता है तो क्या होता है, वो अंतराकाशीय ठोस विलयन। मतलब कि रिक्त स्थानों में जब किसी अन्य ठोस विलयन के परमाणु, अणु या आयन आ जाते हैं तो इस प्रकार के ठोस विलयन को क्या कहते हैं, अंतराकाशीय ठोस विलयन कहते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है टंगस्टन कार्बाइड। क्या है आपका, टंगस्टन कार्बाइड। यदि आपको एग्जाम में पूछे कि टंगस्टन कार्बाइड किस प्रकार का ठोस विलयन है, तो अंतराकाशीय ठोस विलयन है। उसमें क्या होता है कि उसमें जो रिक्त स्थान रहता है ना, रिक्त स्थान रहता है, उसमें अन्य अणु आ जाते हैं। और प्रतिस्थापनिक ठोस विलयन में क्या हो जाता है कि प्रतिस्थापित कर देते हैं। अब प्रतिस्थापित भी कैसे करेंगे, इस बात का ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि आप ये जो आपका ये वाला अणु है, ये वाला जो इसका पहले से अणु था, इसे आप इतने बड़े अणु द्वारा प्रतिस्थापित कर रहे हो, ऐसा नहीं करना है। इसी के सेम आकार का आपको इसके जगह पर लाकर रखना है। तो ये हो गया आपका प्रतिस्थापनिक ठोस विलयन और ये हो गया आपका अंतराकाशीय ठोस विलयन।